हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंटर स्टॉर्म्स के बारे में। अब इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस नहीं देखी होंगी, ज़्यादातर लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। और क्यों मैं आज इसको डिस्कस करने लगा हूँ, इसका भी रीज़न मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विंटर स्टॉर्म्स कनाडा में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और ये एक या दो विंटर्स में लाजमी ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विंटर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। एक्चुअली कनाडा में विंटर जोन सी हैं बहुत हार्श होती हैं, जो कि -20 डिग्री, -30 डिग्री और बाज़ एरियाज़ में -40 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो इनमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और समटाइम जब विंटर स्टॉर्म्स हिट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, पावर आउटरेज हो जाता है। उसके अलावा आपका सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ख़राब हो जाता है। ये सारा कुछ आपको फेस करना पड़ता है। आपने ये बातें तो बहुत सुनी होंगी, कनाडा गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, साथ साथ सब कुछ हैंडल कर लेती है, ऑलरेडी प्रिपेयर होती है। तो ये बातें बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विंटर स्टॉर्म्स में एक्चुअली होता क्या है। अभी रिसेंटली कल एक विंटर स्टॉर्म आया और मैं विंटर स्टॉर्म में काम पे गया हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से जाते हैं यू कैन गो। तो तू समझा? इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं, तू समझा अच्छा नहीं। अच्छा, घबराने की बात है। तो अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, लास्ट जो विंटर स्टॉर्म जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उसमें क्या हुआ यार, फ्रीजिंग रेन शुरू हो गई थी। अब फ्रीजिंग रेन क्या होता है कि जो बर्फ़ जो कि बारिश गिर रही थी ना, वो फ़ौरन लाइक सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब हो गया था। और उसके अलावा जो सड़क पर बारिश गिर रही थी वो फ़ौरन ही फ्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से स्कीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, कार्स क्रैश बहुत हो गए। अब मैं आपको बता दूं, सिंपल हमारे जो 402 हाईवे है उसी पर 100 कार्स का क्लैश हुआ ड्यू टू हैवी रेन और ड्यू टू हैवी स्नो और ड्यू टू लाइक -26 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारे एरिया में था। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ के डाल दूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कितनी सर्दी पड़ रही थी। विंटर स्टॉर्म्स के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विंटर कॉन्सिक्वेंस में सबसे पहला जो होता है कि अक्सर जो है ये पावर आउटरेज का सबब बनती है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है। अब हम सोच रहे होंगे यार हम पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है तो इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम सह लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे होता है। आपके इवन के आपके जो कंडीशनर है, एयर कंडीशनर है, या फिर आपका जो सा हीटिंग का सारा सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक पे होता है। आप खाना पकाते हैं इलेक्ट्रिक पे, आपका फ्रीज़र इलेक्ट्रिक होता है। तो A to Z सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा होता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आउट हो रही है तो समझे आपका सारा कुछ देर के लिए आपकी लाइफ लाइन कट हो रही है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इश्यू होता है यहाँ। और अब उसके बारे में बात तो हमने कर ली। अब सेकंड पे जोन सा है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पाकिस्तान इंडिया वाला हिसाब नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे पास बैकअप प्लान्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएस होता है, हमारे पास जनरेटर्स होते हैं जो कि हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ पावर सप्लाई काम करते हैं। बट यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद जो चीज़ अफेक्ट होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले जो हमारे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो शुरू में इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि कार्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते शुरू में, या फिर कार वगैरह के लाइसेंस की वजह से नहीं ले सकते हमारी तरह, तो वो क्या करते हैं, वो बसेस पे ट्रैवल करते हैं। और जब रेन या फिर इस तरह का विंटर स्टॉर्म होता है ना, तो यकीन माने बसेस सर्विसेज बंद हो जाती हैं। आप एक बस स्टेशन पर खड़े हैं, आपके पास से एक बस गुजरेगी और ऊपर एक टैग लगा होगा नॉट इन सर्विस। आप घंटों घंटों बसेस के जो उनसे स्टॉप्स होते हैं उन पर इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। और उसके बाद जिनके पास अपनी पर्सनल कार्स होती हैं उनके लिए भी सारा कुछ मसला हल नहीं होता। उनके लिए भी क्या सिचुएशन होती है कि रोड्स पर क्योंकि आइसी हो जाती है, वो ब्लैक आइस जम जाती है और आप अगर वो ब्रेक लगाते हैं तो कार स्किड करती हैं। और जो हैवी ट्रक्स होते हैं वो भी स्किड करते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन हो जाती है। अब कोलिजन की सबब में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अभी रिसेंटली आपको बताया कि हमारे 410 और 402 में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और ओटावा में पावर आउटरेज भी हुआ है। अभी जो रिसेंटली आज डेट क्या थी, आज डेट थी 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर को जो विंटर स्टॉर्म हिट किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये आज सिचुएशन हो चुकी है। अब इसके बाद हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। अब प्रिकॉशंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आपने घबराना नहीं है।
घबरा लेना है, घबराना नहीं है। अब ये ना कि हुण सानू घबरा दे, हुण साडा बंद है, वो वाला हिसाब नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद सबसे पहले कोशिश करें, अवॉइड करें कि आप जो सा घर ही रहें, बाहर ना निकलें। और अगर आपको मेरी तरह कोई वो है ना, मतलब मसला बाहर जाने का, मतलब काम पे जाना है या यूनिवर्सिटी पे जाना है, इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है। आपने कोशिश करनी है सबसे पहले लेयरिंग करनी है। अब मैं जब गया था, मैंने नीचे से 3 जोन से है ना वो अपने थर्मल्स पहने हुए थे, और ऊपर भी 3 थर्मल्स पहने हुए थे। ऊपर हुडी पहनी थी और उसके अलावा स्नो जैकेट पहनी हुई थी, फिर हैट ली हुई थी और नेक वार्मर से अपना वो कवर किया हुआ था, ताकि मुझे अगर कोई मसला ना हो, क्योंकि हम यहाँ बाहर बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीज़न। तो ये आपने गौर करना है। उसके अलावा जो सा है, आप कोशिश करें कि आप स्नो बूट्स लें, स्नो बूट्स या फिर विंटर बूट्स। विंटर बूट्स लेने का क्या तरीका है, आपने कोशिश करनी है कि वो आपके एंकल से ऊपर आए, जो पैर की है उसके ऊपर आए, कम से कम लेंथ उनकी ज़्यादा हो, और उसके अलावा सोल उनका मोटा हो। बाकी और भी कुछ होते हैं, मैं अगर हुआ तो इसके बारे में आपको प्रॉपर शॉर्ट में बता दूंगा वीडियो में किसी में। तो कोशिश करनी है कि स्नो बूट्स पहने, ताकि आपको कोई चलने में प्रॉब्लम ना हो, ग्रिप आपकी अच्छी हो, और प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ का। और अगर आपका बाहर का ही काम है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी का काम होता है, पेट्रोलिंग का, बाहर अंदर जाने वाला, तब तो आप का 110% है कि आप भाई छुट्टी करें बाहर, क्योंकि सर्वाइव नहीं हो सकता है जितनी मर्जी आपने अच्छी ड्रेसिंग की है, जो मर्जी की है। अगर आपका हाँ घर जाने का, सिर्फ आने जाने का मसला है, तो आप चले जाएं। लेकिन अगर आपका अंदर काम है तो आप कर सकते हैं, और फिर भी आपको प्रॉपर ड्रेसिंग जानी ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था, वो ये था कि आपको प्रॉपर अवेयर कर दूं कि अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो आपको ऐसी सिचुएशन भी देखनी पड़ सकती है, और ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो ये वाली सिचुएशन मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी। नो डाउट इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, साथ के साथ सड़कें क्लीन होती रहती हैं। सॉल्ट एक ट्रैक्टर के ज़रिए सड़क पर फेंक दिया जाता है, इसकी वजह से आइस नहीं जमती, लेकिन फिर भी ज़्यादातर सिनेरियो में जम भी जाती है। और उसके अलावा साथ साथ स्नो क्लीन करते रहते हैं, जो स्नो रिमूवल मशीन होती हैं उनके ज़रिए। बट फिर भी आपको अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है, क्योंकि यार इस वक्त आपके पीछे आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने लाइक अपने माँ बाप के चश्मो चिराग बन के इधर आए होते हैं। तो आप अपनी बीमारी, अपनी कोई मतलब मिस है अपने साथ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अवॉइड करें। अच्छा, एक क्वेश्चन तो रह ही गया था, उसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे से इतनी ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या मैं कनाडा में सर्वाइव कर सकता हूँ? और इसका सिंपली आंसर है जी, आप कर सकते हैं। क्योंकि यार मैं पर्सनली ऐसा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जब हमारा टेम्परेचर लाइक 6 या 7 पे जाता था, तो मेरी सर्दी से बस हो जाती थी और मैं फुल पैक शैक होके बाहर जाना। लेकिन यहाँ आके अब जिस दिन -2 या -4 होता, मैं तो यार आज तो चिल सी ना, आज कुछ मसला नहीं होगा। तो यहाँ आते हो ना आप, शुरू में आपको मसला होगा, लेकिन बाद में आप आदी हो जाओगे मौसम के, और आपका कुछ माइंड सेट बन जाएगा इस तरह का कि यार अभी तो -20 आना है, अभी तो -40 आना है। तो उसको बर्दाश्त करने की आपके अंदर ना विल पावर आ जाती है। सारा जो खेल है वो दिमाग का होता है। तो इसका आंसर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बट यू शुड हैव द विल पावर, और अपने आप का माइंड सेट जो है वो इस हिसाब से बना होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, किसी भी रिलेटेड। आई विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ दैम जितना मुझे पता है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स मी हमदा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।